वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और आज जो है रात की हमारी फ़्लाइट थी, तो सारा दिन बहुत बिज़ी गुज़रा क्योंकि पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह करनी थी, पैकिंग करनी थी। तो सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि जब हमने जाना होता है तो उससे पहले कौन-कौन से जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो कंप्लीट करने होते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने किचन से स्टार्ट किया, तो किचन की सारी मैंने क्लीनिंग कर ली थी। जितनी भी एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी वो सारी जो है मैंने संभाल ली थी। तो जितने भी ड्रॉ वगैरह थे, ओवन वगैरह की क्लीनिंग, और फ्रिज जो है वो प्रॉपर मैंने जो है वो साफ़ कर ली थी। एक्स्ट्रा जितना भी वो खाने का सामान वगैरह था वो मैंने निकाल लिया था। और ओवन की भी जो है मैंने अच्छी तरह से क्लीनिंग कर ली, और उसको जो है थोड़ी देर के लिए मैंने बिल्कुल उसको जो है ना ओपन ही रहने दिया ताकि वो अच्छी तरह से अंदर से ड्राई हो जाए। और जितने जो एक्स्ट्रा बर्तन थे वो भी मैंने वॉश कर लिए। जो फ्रिज से मैंने जो है जितना भी स्टोर किया था खाना वगैरह या खाने का सामान वो सारा मैंने निकाल दिया। और फ्रिज जो है वो मैं ऑन करके ही छोड़ के जाती हूँ, लेकिन उसके अंदर खाने का कोई भी ऐसा वो नहीं रखती कि जिसकी वजह से स्मेल बने। तो बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल साफ़ होती है फ्रिज। उसके बाद मैंने सोचा कि लॉन्ड्री कर लूँ, क्योंकि लॉन्ड्री जो है एंड टाइम तक वो होता है कि मेरा ये होता है कि कंप्लीट वो लॉन्ड्री हो जाए और घर बिल्कुल साफ़ सुथरा ही रहे हमारा। तो वो किचन की मैंने जो है वो क्लीनिंग कर ली थी। उसके बाद मैंने एक बॉटल में पानी डाला और साथ ही उसमें थोड़ा सा मैंने वाइट विनेगर डाल दिया। तो उसको अच्छी तरह से शेक करके, तो ये तो आपके लिए टिप भी है कि जिनकी किचन में ये कॉकरोचेस वगैरह बनते हैं या इस तरह के, तो बिल्कुल जो है ये अगर आप वाइट विनेगर पानी में ऐड करके स्प्रे करते हैं तो अगर होंगे भी कॉकरोचेस तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन तो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन फिर भी मैं केयर करती हूँ क्योंकि अब हम जा रहे थे तो ज़ाहिर है घर बंद रहता है। तो मेरा यही था कि मैं स्प्रे करूँ और घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हम छोड़ के जाएँ। तो ये मैंने जितने ड्रॉ थे वहाँ पे भी मैंने स्प्रे कर लिया, और वो जो वॉशिंग मशीन के बैक साइड पे भी मैंने अच्छी तरह से स्प्रे कर लिया। तो किचन हमारा हो गया था बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और क्लीनिंग करने के बाद जो है मैंने लंच भी रेडी कर लिया था, क्योंकि टाइम बहुत कम था तो मुझे जो है वो पैकिंग भी कंप्लीट करनी थी अपनी। और ये है कि जाने से पहले जो है हमारा ये होता है कि जितने एक्स्ट्रा स्विचेस वगैरह होते हैं, ये माइक्रोवेव हो गया, एसी का हो गया, और जो मेन होते हैं हम उनको ऑफ़ कर देते हैं। फ्रिज ऑन रहने देती हूँ क्योंकि उसकी सारी क्लीनिंग करके खाने पीने का सामान मैं उसमें से हटा देती हूँ, लेकिन फ्रिज ऑन रहती है और उसका टेम्परेचर मैं लो कर देती हूँ। और लास्ट में जो है ये जो सिलेंडर का वॉल होता है इसको भी हम ऑफ़ कर देते हैं। तो फिर साथ ही जो है घर में जो सिंक वगैरह होते हैं या बाथटब का होता है उसका जो है मैं वो वहाँ से जो है ना वो कवर लगा देती हूँ। फिर उसके बाद जो है मैंने सोचा कि मैं पैकिंग तो कर चुकी थी, तो अपना जो ट्रैवलिंग बैग था वो मैं रेडी कर लूँ, और साथ में जो मेकअप बैग था वो मैं रेडी कर रही थी। और मोस्टली जो है मैं पैकिंग ऐसे करती हूँ, छोटे छोटे पाउचेस में जो है ना मैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो स्पेशली मेकअप की जो होती हैं तो इसमें जो है ना मैंने रखे हुए डिफरेंट साइज़ के बैग, और मैंने ये शीन से बाय किए थे। कुछ जिप लॉकर बैग होते हैं, तो उन बैग्स में जो है मैं अपनी पैकिंग इस तरह करती हूँ कि जो मेकअप वगैरह की चीज़ें होती हैं वो सेपरेट कर देती हूँ। और कुछ बैग होते हैं जिसमें जो है मैं अपने स्कार्फ रखती हूँ, और कुछ में जो है वो जैसे मेरे 3 पीस सूट होते हैं जैसे कमीज शलवार हो गई वो रखती हूँ, और जो बाकी शर्ट्स वगैरह होती हैं वो सेपरेट रखती हूँ, ताकि सारी चीज़ें जो है वो एक पोर्शंस में और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके जो है ना उसमें की पैकिंग हो जाए। और मेकअप के लिए जो बस मैं थोड़ा सा रख रही थी कुछ चीज़ें, कुछ ख़ास मैंने ज़्यादा मेकअप की चीज़ें नहीं रखी जो मुझे चाहिए थी कि ये होनी चाहिए। तो ये होता है कि पैकिंग में ये हमें याद रखना पड़ता है कि हमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम हैंड कैरी में नहीं रख सकते या अपने जो है ना हैंड बैग में नहीं रख सकते, तो वो जो है हम कॉटन में या फिर जो है ना अपने लगेज में रख सकते हैं हम। और पैकिंग करने के बाद जो है मैं एक जो है वो ट्रैवलिंग बैग मैंने रेडी कर लिया, और अपने बेटे का जो है वो मैंने बैग रेडी कर लिया जिसमें उसकी जो है ज़रूरी चीज़ें मैं उसमें रख देती हूँ। साथ में मैंने जो है सैनिटाइज़र
की जो है वो बॉटल साथ में रखी हैं। और ये जो है पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, लेकिन इसकी जो है करंट सिचुएशन मैं नहीं थी दिखा सकती क्योंकि पूरा घर जो है वो सामान से भरा हुआ था। तो हर जगह पे बस शॉपिंग कर रहे थे और ला के रख रहे थे कि बस पैक करना है। तो बस ये पैकिंग में ऑलमोस्ट मैंने कर ली थी क्योंकि हमने एयरपोर्ट जाके इनको अगेन से जो है ना वो रैप करवाना था इनके जो है वेट होने के बाद। तो ये हमने कॉटन वगैरह मंगवाए थे, तो कुछ सामान हमने जो है ना वो कॉटन में किया था। तो ये जो है हमारे हैंड कैरी और हैंड बैग जो है वो रेडी हो चुके थे और ऑलमोस्ट हमारी पैकिंग हो चुकी थी डन। और एक बैग जो है वो अभी रहता था जो हमारा हैंड कैरी था, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हमने ऐसी रखनी थी जो कि हमने कैरी ही करनी थी। और लास्ट में जो है एक फ़ाइल मैंने रेडी करनी थी जिसमें सारे डॉक्यूमेंट मैंने रखने थे जो एयरपोर्ट पे चेक होने थे। तो ये था आज का व्लॉग और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।